हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं, नेम लिस्ट। कि नेम लिस्ट का इस बिजनेस में कैसे यूज करते हैं और नेम लिस्ट हमारे पास कौन कौन सी नेम लिस्ट हमें इस बिजनेस के अंदर जरूरी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर सबसे जरूरी जो लिस्ट होती है वो होती है चार। चार आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास वो चारों की चारों लिस्ट होंगी तो ही आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे, तो ही आप अपनी टीम को बिल्ड कर पाओगे, तो ही आप अपने मल्टीपल प्रोस्पेक्ट को ऐड कर पाओगे, तभी आप मल्टीपल प्रोस्पेक्टों से बात कर पाओगे। अब हम एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन सी लिस्ट होती है। सबसे पहली जो हमारी लिस्ट होती है वो होती है हमारी इनविटेशन लिस्ट। सबसे पहले हमारी जो लिस्ट होती है वो होती है इनविटेशन लिस्ट। अब इनविटेशन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो लोग, अब हम क्या करते क्या है कि हम जिसको इन्वाइट करने वाले हैं, हम जिसे इनवाइट करने वाले होते हैं, हम उनका पहले आपको नेम लिखना है कि भाई वो कहां से हैं, क्या करते थे, पहले पूरी की पूरी अपने जिसको इनवाइट करने वाला है, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप इनवाइट करने वाले हो, अब उनके बारे में आपको क्या क्या लिखना होता है। पहले हम ये चीज सीखेंगे। सबसे पहले आप इनविटेशन की लिस्ट आपने बनाई और आप एक टॉपिक डालो, उसके बाद में सीरियल नंबर डाल के सबसे पहले इस बंदे का आपको लिखना है नंबर। सबसे ऊपर आपका क्या होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपनी नेम लिस्ट को एक पेज पर कैसे डिजाइन करते हैं। सबसे ऊपर उसका नंबर होना चाहिए, सबसे ऊपर उसका नंबर। उसके बाद सेकंड उसका नेम होना चाहिए कि उसका नेम क्या है। एंड थर्ड उसका एड्रेस होना चाहिए कि वो कहां से बिलोंग करता है, वो कहां का रहने वाला है, हम उसे जानते कैसे हैं। एंड चौथी उसकी स्टडी होनी चाहिए कि वो स्टडी में क्या कर रहा है। एंड पांचवा उसके पास वर्क एक्सपीरियंस, कितने 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 साल ऑलरेडी क्या करी है, जॉब करी है। जब हम ये सारी चीजें लिख देते हैं, छठवां हमारा उसके साथ रिलेशन कैसे हुआ, हम उसे जानते कैसे हैं। क्या हम सोशल मीडिया से जानते हैं तो इंस्टाग्राम लिख दो, फेसबुक से जानते हो तो सामने फेसबुक लिख दो, अगर ऐसे ही कहीं मिल गया फाइव में चिटचैट से तो फाइव में चिटचैट लिख दो। एंड उसके बाद उसका पांच क्या था, वो करता क्या था, पहले आपको वो लिखना है। एंड एट में आपको लिखना है कि वो प्रेजेंट में अभी इस टाइम पर क्या कर रहा है। जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले जॉब करते थे, आज घर पर बैठे हुए हैं, और घर पर बैठे बैठे आज वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, गाँव गेहूं खेती किसानी मजदूरी मेहनत कर रहे हैं और कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई मुझे किसी कंपनी के अंदर 10 12 15 20 हजार की नौकरी मिल जाए। तो आपको उनका पांच में लिखना है, प्रेजेंट भी लिखना है। एंड नौ में आपको उनका पॉइंट लिखना है जो होता है फ्यूचर, कि वो आगे जाके क्या करना चाहते हैं, आपको ये भी लिखना है। एंड 9 10 आपको जो पॉइंट लिखना है उनका, वो आपको लिखना है उनकी उनके फैमिली में कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं। अब ये 10 के बाद आपको 11वां पॉइंट लिखना है कि उनके पापा क्या करते हैं। क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आप उसे यहाँ से लेके आओगे, उसके बाद आप उसकी मनी कलेक्शन जब भी करवाओगे, तो सबसे मेन इंपोर्टेंट ये है कि आपको उसका स्टेटस पता होना चाहिए। जिस यानी कि मीन्स आपको उसकी औकात पता होनी चाहिए कि वो बैकअप में कितना पैसा कमा रहा था, उसकी फैमिली वाले कितना दे सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, कौन उसको पैसा दे सकता है और कौन उसको पैसा देगा। तो आपको पहले जब ये पता होगा कि उसकी फैमिली में कौन ऐसा है जो जॉब करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हाँ वो अगर कहीं कर्जा ले सकता है, कहीं उधार से ले सकता है, उसकी जॉब का पीएफ आने को है, उसकी जॉब की सैलरी आने को है, मतलब कुछ भी एवरीथिंग जो भी आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उस बंदे को पैसा पे कौन करेगा। जब आपको ये पता होगा तो पैसा देगा कौन, तब आप उस पर क्या कर पाओगे, एक अच्छा सा फोर्स बना पाओगे आपने। और उसके बाद में जब आपने ये सारी की सारी चीजें लिखनी, अब आपको उसके नीचे लिखना है क्या, उसकी अपडेट क्या लिखनी है, उसकी अपडेट। की वो मतलब अपडेट नहीं लिखो यहाँ पे आप एक तरीके से ऐसे लिख सकते हो कि भाई हमने उसको क्या काम बताया था, वर्क, हमने उसे यहाँ पे क्या काम बताया था। एंड थर्ड लास्ट में आपको जो पॉइंट लिखना है उसको कि हमने उसे यहाँ पे क्या सैलरी बताई थी या फिर आपने उसे इनकम बताई थी। अगर आपने उसे बोला था कि भाई सैलरी इतनी इतनी पड़ जाती है तो सामने लिख दो, अगर आपने उससे बोला था कि इनकम इतनी इतनी पड़ जाती है तो उसके सामने इनकम लिख दो। अब जब इतनी सारी चीजें लिखने के बाद अब आपको पता करना क्या है, अब आपको अपने उसी पेज पर क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। ये सारी चीजें लिख दी आपने, अब उस पेज के कुछ नीचे 10 से 15 कॉलम और बच जाएंगे। इतना लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, इसके नीचे यहाँ पे आपको लिखना है पीपी। पीपी का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है मी मतलब होता है मैंने। अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है, अब यहाँ पे आप उसको, अब आपको उसकी लिखनी है क्या, अपडेट। जैसे कि मीन्स कि उसका कोई एक्सक्यूज है, उसका कोई एक्सक्यूज है कि भाई ये कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं ये बंदे लगाने वाला काम तो नहीं है, भाई ये कहीं चैन सिस्टम तो नहीं है, भाई मुझे कितना पैसा मिलेगा, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, पैसा कब मिलता है, तू कितने दिन से कर रहा है, तूने कितना कमा लिया, ये सब अपडेट के अंदर आता है। आपने जितना बताया, उसने पूछा भाई मेरी सैलरी कितनी है, आपने क्या बोला था, यहाँ पे लिख दो आपने क्या बोला था। और यहाँ पे आपको जो लिखनी थी ना लास्ट, यहाँ पे आपको लिखनी थी वो एक तरीके से लिख दी उसकी लास्ट सैलरी पैकेज
क्या रहा है, उसने जॉब करी थी तो वहां 12, 15, 20, 25 हजार कमा रहा था, बिजनेस करी थी तो वहां पे कितना कितना कमाया उसने। ये सारी की सारी चीज एक्सक्यूज वो क्या क्या बहाने बना रहा है आपको वो लिखनी है, उसकी प्रॉपर अपडेट आपके पास होनी चाहिए। जब ये लिस्ट आपके पास होगी, जब वो आपका पार्टनर बिजनेस के अंदर आए और आने के बाद अब आपको किसी सीनियर के पास मीट करने जाना है, किसी सीनियर को उसकी अपडेट देनी है, देने से पहले आपको 10 बार एक बार सोचना नहीं पड़ेगा उसकी मम्मी के बारे में तो मैं तो भूल गया, उसके पापा के बारे में तो भूल गया, पता नहीं वो कैसे करेगा, पता नहीं उसकी पढ़ाई लिखाई क्या, पता नहीं उसका नाम क्या, पता नहीं उसका नंबर क्या है। ये आपको प्रॉपर पूरी अपडेट रहेगी, आप जब चाहो जहां चाहो तहां ले जा सकते हो और जहां चाहो तब किसी को भी बता सकते हो, किसी ने ये मेरा पार्टनर है, यहाँ से बिलोंग करता है, स्टडी है, पढ़ाई है, ये करता था पहले, ये करता था, आज ये करता है। ये सारी की सारी चीज आप उसके बारे में अपने सीनियर को बता पाओगे। जब उनको बता पाओगे तो आपको हैंडलिंग में प्रॉब्लम बहुत कम आएगी और ज्वाइनिंग के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे नेम लिस्ट। जैसे बोलते हैं कौन सी लिस्ट, सबसे पहले हमें कौन सी बनानी है, एक इन्विटेशन की लिस्ट, एंड दूसरी हमारी जो लिस्ट आती है अब उसके बारे में देखते हैं। पहले नेम लिस्ट हमने अपनी बना ली, क्योंकि ये बहुत सारे लोग होते हैं इस बिजनेस के अंदर जो फेल होते हैं। सबसे बड़ा कारण हमारा ये होता है कि हम लिस्ट ही नहीं बनाते। और हमने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में बहुत सारी लिस्ट बनाई, सभी के सभी फ्रेंडों की, सभी के सभी दोस्तों की। अब हम सेकेंड जो चीज देखते हैं, उसके बाद जो हमारा आता है उसके हमने अपनी क्या बना ली, इन्विटेशन लिस्ट बना ली। इन्विटेशन लिस्ट के बाद हम बनाएंगे अपनी क्या, एक ट्रेनिंग लिस्ट। ट्रेनिंग लिस्ट। अब ट्रेनिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है कि अब हमें यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि अब आपने जो अपना पार्टनर का नाम वगैरह लिखना है, ये हर बार लिखना है अलग। जिसे आप यहाँ पे इनवाइट कर रहे हो उनका नाम अलग लिखना है। इनविटेशन का मतलब होता है जिसे आप बुलाओगे, आज नहीं कल परसों, कभी जिंदगी फ्यूचर में बुलाओगे। और ट्रेनिंग का मतलब होता है जो लोग आपकी ट्रेनिंग में आकर बैठ चुके हैं। जितने लोग आपकी ट्रेनिंग में आए और आकर चले गए, घर चले गए, बिजनेस को छोड़ के चले गए, ज्वाइनिंग नहीं करी, पैसे नहीं हो पाए थे, प्रॉब्लम आ गई थी, बीच में ही भाग गए, कुछ भी हुआ, अप्रूवल नहीं दिया, अप्रूवल देने के बाद भाग गए, कुछ भी एवरीथिंग, वो आपको ट्रेनिंग लिस्ट के अंदर उसका नाम लिखना है, वो कहां से था ये लिखना है, उसका एक्सक्यूज क्या था, सबसे बड़ी चीज क्या एक्सक्यूज, कि वो बंदा क्या बहाना बना के गया था, ये आपको लिखना है। क्या उसके अंदर कोई फियर था, क्या कोई उसके अंदर डाउट था, ये सब आपको लिखना है पॉइंट बाई पॉइंट। क्या उसके अंदर कोई फियर था, क्या उसके अंदर कोई डाउट था, ये सारी चीजें लिखने के बाद अब आप उससे ये भी लिखो कि जब वो ट्रेनिंग पर आया था वो डेट कौन सी थी, जिस ट्रेनिंग पर वो आया था उसकी डेट कौन सी थी, कौन सी डेट को वो ट्रेनिंग पर आया था। क्योंकि इससे ना आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे कितने महीने पहले पार्टनर आया था, कौन से दिन मेरा पार्टनर आया था, कितने दिन पहले मेरे पार्टनर आए थे। आपको पता ही होता कि मेरे 4 आए, 6 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए। आप तो क्यों बोलते थे मेरे 4 आए, 4 चले गए, 2 आए, 2 चले गए, 1 आए, 1 ने कर लिया सर, 4 आए, 4 ने कर लिया। लेकिन आपको प्रॉपर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि वो क्या हो। ये आपकी मैं करूंगा आपसे 5 पेज, ये 5 पेज आप भर नहीं पाओगे और अब तक आप इन्फ्लुएंसर, तब तक आप एस बन जाओगे। सिर्फ 5 पेज, और आपकी खूब सबको मैं कहूँ 10 से 20 रुपए की आपकी कॉपी आएगी, और 20 रुपए की कॉपी में अगर आप एक तरीके से लिख दे दो तो 20 रुपए वाली कॉपी ही आप नहीं बन पाओगे। एक ही कॉपी में ही चारों लिस्ट बन जाएंगी, चारों अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही कॉपी में ही चारों बन जाएंगी। 10-10 पेज निकाल के दे दो, 10 इसके लिए, 10 ट्रेनिंग लिस्ट के लिए, 10 इन्विटेशन लिस्ट के लिए। आपने उसकी डेट भी लिख ली, चाहो तो तुम उसका ये भी लिख सकते हो कि उसका अप्रूवल किसने लिया था। अगर अप्रूवल हुआ होगा तो, नहीं हुआ तो कैंसिल कर दो। यहाँ पे है फर्स्ट डे गया तो वहां पे लिख दो फर्स्ट डे गया, क्या बोल के गया, सेकंड डे गया तो सेकंड डे का लिख दो, थर्ड डे गया तो थर्ड डे का लिख दो, अप्रूवल के पहले गया बाद में गया तो वो लिख दो। ये आपकी होगी कौन सी लिस्ट, ट्रेनिंग लिस्ट। ट्रेनिंग लिस्ट के अंदर उसकी क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत हुई, ये सारी चीजें लिखो। ओके, अब उसके बाद हमारी ट्रेनिंग लिस्ट के बाद हमारी जो बात आती है, हमने अपनी ट्रेनिंग की लिस्ट भी बना ली। उसके बाद जो हमारी लिस्ट आती है, थर्ड हमारी जो लिस्ट होती है वो होती है हमारी रिजेक्शन लिस्ट। अब आपको क्या करना होता है, एक रिजेक्शन की लिस्ट बनानी होती है। कई बार होता है कैसा है कि हमारे बहुत सारे पार्टनर ऐसे होते हैं जो आते हैं और आकर चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग से ही छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें रिजेक्शन लग रही होती है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पर्सनल की बनाओ, ये आप अपनी टीम वालों की बना सकते हो कि आपकी टीम 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है। आपके कितने पार्टनर आए और उनके कितने पार्टनर आए, उन सभी की लिस्ट बनाओ। क्या प्रॉब्लम थी उनको, क्या दिक्कत थी, कैसे गए, क्यों गए, क्या प्रॉब्लम आ रही, सब कुछ आपको लिखना है कि कितने पार्टनर अभी तक आए और कितने पार्टनर अभी तक चले गए।
पूरी की पूरी आपकी रिजेक्शन की लिस्ट होनी चाहिए, एक नंबर होना चाहिए आपके पास कि कितने लोगों की हमारे पास अभी तक इस पूरे महीने। और मैं तो कह रहा हूं कि हर महीने अपनी डायरी को एक बार चेक करो कि इस पूरे महीने के अंदर हमें कितनी रिजेक्शन लग चुकी है, कितने लोग ऐसे आए और आने के बाद जा चुके हैं, कितने लोग फर्स्ट डे गए, कितने लोग सेकंड डे गए, कितने लोग थर्ड डे गए, ये आपको प्रॉपर पूरा का पूरा पता होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपको पूरी रिजेक्शन के बारे में सारा पता हुआ कि वो कौन आया, कैसे गया, क्यों गया, कितने पार्टनर थे, क्या गलती थी हमारी। यहाँ पे आपने आप गलती देखो कि आपने यहाँ पे क्या गलत किया था। आप यहाँ पे अपने अंदर खुद का आपको एक प्रॉब्लम देखो कि मैंने यहाँ पे क्या प्रॉब्लम करी थी, मैंने यहाँ पे क्या मेरा मुझे यहाँ पे क्या करना था, क्या मेरा क्वेश्चन था, मैंने क्या आंसर दिया था, पार्टनर की अपडेट क्या थी, और फिर मैंने उसे क्या बताया था। ये सारी की सारी आपको चीजें पहले पता होनी चाहिए। अगर उसको रिजेक्शन लगी है तो वो जब, क्योंकि ना वो ना एक ऑब्जेक्शन देके जाएगा आपको, क्या देके जाएगा, ऑब्जेक्शन। और एक चीज हमेशा याद रखना कि इस बिजनेस के अंदर कभी भी आपको रिजेक्शन नहीं लगती है, इस बिजनेस के अंदर कभी भी आपको रिजेक्शन नहीं लगती है। सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के अंदर लोग आपको ऑब्जेक्शन देके जाएंगे कि भाई मेरे पास ये थी, मेरे पास ये प्रॉब्लम, मेरे पास वो प्रॉब्लम। लोग सिर्फ आपको ऑब्जेक्शन देंगे, कोई रिजेक्शन नाम का वर्ड इस बिजनेस के अंदर नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ऑब्जेक्शन होती है। मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट, आपका पार्टनर आपसे बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, दिस इज कॉमन प्रॉब्लम कि मेरे पास पैसे नहीं है, और ये एक ऑब्जेक्शन है, ये कोई रिजेक्शन नहीं है। उसका मतलब ये कि अगर आप उसे समझाओगे, बताओगे, उसे बता सकते हो कि भाई कहां कहां से तू कर सकता है, तो ऑलरेडी कर लेगा। उसके बाद बहुत सारे बोलते हैं कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं बताया, मुझे वो नहीं बताया, बिजनेस पार्टनर कहां से लाऊंगा, कौन करवाएगा, कैसे कर पाऊंगा, उन्होंने नहीं करा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है। यही लोग बोल रहे होते हैं मेरे पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, घर वाले पैसे नहीं देंगे, वो हो जाएगा प्रॉब्लम। ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्शन होता है, और बिजनेस के अंदर कभी रिजेक्शन आती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्शन होते हैं। अब उन ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल करते हो, ये डिपेंड आप पे करता है। चॉइस योर, आपकी चॉइस है कि आप उसको रिजेक्शन मान के बैठे हो या उनको ऑब्जेक्शन मान के बैठे हो। तो ये चीज आपको के अंदर करनी है, रिजेक्शन लिस्ट के अंदर। रिजेक्शन लिस्ट के अंदर आपको एक चीज रखना कि आपको नाम भी लिखना पड़ेगा उसका। आप उसका नाम लिखिए, उसके अपलाइन का नाम लिखिए कि अगर आपका पार्टनर था तो अपना नाम लिखिए, आपकी टीम वालों का था तो उनका नाम लिखिए, एंड आप उनके इन्फ्लुएंसर का नाम लिखिए। एंड सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि वो कौन सी डेट को ट्रेनिंग पर बैठा हुआ था, वो ट्रेनिंग की डेट लिखिए। ये सब, ये हर एक लिस्ट के अंदर आपको जरूरी होता है कि उनका नाम सबसे जरूरी है, अपलाइन, इन्फ्लुएंसर, और कौन सी डेट को वो आया था। उसके बाद जो रिजेक्शन की डेट लगी ना, वो कौन सी डेट लगी। अगर 2 दिन बाद गया तो दूसरी की तारीख डालो, 3 दिन बाद गया तो 3 दिन बाद, 10 दिन बाद गया 10 दिन की बाद, 20 दिन बाद गया 20 दिन की बाद, 2 महीने बाद गया 2 महीने की बाद, अगर पहले दिन गया तो पहले दिन, जौन से दिन वो गया उस रिजेक्शन की डेट लिखो। क्या ऑब्जेक्शन देके गया वो भी लिखो आप। तो ये से हम लिस्ट बनाएंगे। उसका एड्रेस कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, स्टडी लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन उसका नाम, उसके अपलाइन, उसके इन्फ्लुएंसर, वो कौन सी डेट को वो गया आया था, ट्रेनिंग पे बैठा था, किस डेट को वो गया था, क्या वो बोल के गया है, प्रॉब्लम हमें क्या थी, हमने उसको क्या देना चाहिए था, हमने उसको क्या दिया था, ये चीजें आप जरूर लिखो, ठीक है। अब उसके बाद हमारी जो लास्ट एंड चौथी जो लिस्ट आती है, सबसे मेन इंपोर्टेंट जो हमारी लिस्ट होती है, सबसे बड़ी जो चीज होती है, हमने अपनी रिजेक्शन लिस्ट बना ली। ये तीनों लिस्ट बनाने के बाद अब हम एक चीज देखते हैं कि हमारी जो चौथी लिस्ट होती है उसे हम बोलते हैं ज्वाइनिंग लिस्ट। क्या होती है, ज्वाइनिंग की लिस्ट। अब आपकी टीम में कई बार क्या होता है, बहुत सारे टीममेट, बहुत सारे पार्टनर्स, आपको अपनी पूरी की पूरी टीम का पता होना चाहिए कि मेरी एक्टिव टीम कितने की है, कि मेरी एक्टिव टीम कितने की है और मेरी इनएक्टिव टीम कितने की है, ये आपको पता होना चाहिए। एक हर एक बिजनेसमैन की, आप किसी ऐप के अपनी आईडी खोल के आप चेक करोगे ना, तो आपकी आईडी पर भी अंदर दिखाई देगा कि आपकी एक्टिव टीम 4 की है, 10 की है, 20 की है, इनएक्टिव टीम कितने की है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी टीम के अंदर कितने ऐसे ब्रिज है, कितने ऐसे पार्टनर है, या कितने हमारे ऐसे ब्रिज हैं जो एक्टिव है, जो डेली ऑफिस आते हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे काम कर रहे हैं, जो मौजूद हैं, हमारे साथ एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कितने ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मजाक मस्ती कर रहे हैं, ये, क्योंकि इससे ना आप एक चीज बना पाओगे, पता क्या, अपनी टीम का ग्राफ बना पाओगे। आप क्या बना पाओगे, और जब आप अपनी टीम का ग्राफ बना पाओगे तो आप अपनी टीम को लेकर एक अच्छी प्लानिंग कर पाओगे। क्या कर पाओगे, कि प्लानिंग कर पाओगे कि मेरी 3 की टीम है, मुझे 2 की टीम है, मुझे ना 2 मेहमान चाहिए, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, मुझे 3 मेहमान चाहिए, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, मुझे 2 इन्फ्लुएंसर रेडी करना है, मैं एस बन जाऊंगा। ये आप प्लानिंग तभी कर पाओगे जब आपको अपनी पूरी की पूरी टीम का ग्राफ पता होगा, उन पूरी की पूरी टीम वालों की आपको रैंक पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, कि जिसने आपको बिजनेस को स्टार्ट किया कौन सी रैंक से ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि उसका सबसे पहले आप उसका नाम लिखो,
उसका अप्रूवल किसने लिया था वो लिखो, उसकी रिजेक्शन सॉल्व किसने करी थी वो लिखो, है उसके बाद उसने बिजनेस को कौन सी रैंक से स्टार्ट करा वो लिखो, कौन सी डेट को उसने इस बिजनेस को स्टार्ट करा वो लिखो। ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी डायरी के अंदर लिखनी पड़ेगी। और उसका नंबर क्या है, उसका नंबर भी लिख लो। क्या लिख लो? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपकी टीममेट कोई आता है कोई चला जाता है, क्योंकि ये बिजनेस है इसमें लगा रहता है, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, कोई आएगा कोई आने के बाद जाएगा, कोई 2 महीने बाद जाएगा, कोई 1 महीने बाद जाएगा। तो लोग छोड़ के वही जाते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होता है, जिनको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। वरना इस बिजनेस के अंदर मेरा मानना है कि जिस बंदे की इस बिजनेस से 2 चीजें क्लियर होती है ना, एक होता है पर्पस, दूसरा होती है लाइफ स्टाइल। अगर आपका इस बिजनेस को ज्वाइन करने का कोई पर्पस है कि मुझे अपनी फैमिली को बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाना है, मुझे घर में पैसे की प्रॉब्लम है उसको बहुत ज्यादा दूर करना है, मैं चाह रहा हूं कि मेरी एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा फोन, अच्छी गाड़ी, अच्छी बंगला, अच्छा घर होना चाहिए, एक लाइफ स्टाइल कि आप चाह रहे हो कि मैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस को कोई छोड़ के जाएगा। जिस बंदे के ये 2 क्लियर होते हैं ना कि लाइफ स्टाइल और मेरा पर्पस क्या है, मतलब मेरा ज्वाइन करने का रीजन क्या है, तो आपको ये 2 चीजें पहले क्लियर करनी पड़ेगी। और जिस बंदे ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया उस बंदे का इस बिजनेस को ज्वाइन करने का रीजन क्या था, आपकी लिस्ट के अंदर ये लिखा होना चाहिए। क्योंकि आपको अपनी टीममेट का, हर एक पर्टिकुलर टीममेट का ये पता होना चाहिए कि उन्होंने क्यों ज्वाइन किया, किस लिए किया, मम्मी पापा भाई बहन पैसे कहां से लेके आए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि वो पैसे कहां से लेके आए थे तो आप किसी के सामने शेयरिंग कर सकते हो। भाई देख ये बंदा आया था ना, बहुत कम स्टडी थी इसकी, बहुत कम पढ़ा लिखा था और उसने बड़ी मुश्किल से जाके पैसे किए थे अपने घर वालों से, मम्मी से, पापा से, बड़ी मुश्किल से पैसे कर पाए थे। और वो पैसे घर वालों ने देने के बाद तब जाके इस बंदे ने क्या किया था, बिजनेस को ज्वाइन किया था। अब क्या होता है कई बार क्या हमें प्रॉब्लम आती है, हमें कोई दिक्कत आती है, कहीं बाहर के कभी कहीं के कुछ लोग बोल रहे हैं, तो हमें उनको कैसे फेस करना है। इसके घर वालों ने इसको मना किया था, सब लोगों ने इसको बोला कि तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं बन पाएगा, लेकिन इसने स्टार्ट किया और आज ही यहाँ पे है। तो ये चारों की चारों लिस्ट अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि शायद आपकी टीम, आपका ग्राफ, आपकी ज्वाइनिंग, आपके पार्टनर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग होना स्टार्टअप हो जाएगी और आपको अपडेट रहेगी कि कितने लोग आए कितने लोग गए। क्योंकि हम ना कई बार क्या होता है, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप एक छोटी सी दुकान वाले के पास जाते हो जिसके ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं उधार लेने आते हैं, तो वो अपनी डायरी में तुरंत लिखता है किसने उधार लिए, 50 की 5 की नमकीन ली, 2 की बिस्किट लिया, कुछ भी लिया, उसे पूरा पता होता है कल्लू के कितने हो गए, 2000 हो गए, मुकेश के 5000 हो गए, उनके 3000 हो गए, उनके 2000 दे दिए थे, 500 बाकी है, ये सब उसे पता होता है। छोटी दुकान वाले को जो दिन के अंदर 1000, 1200, 500, 400 रुपए कमा रहा होता है, लेकिन आप तो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो। क्या आपको अपनी टीम का, अपने पार्टनर्स का और अपना खुद का एक लिस्ट नहीं होनी चाहिए? जिस बिजनेस के अंदर आप जो लिस्ट नहीं बनाता ना, वो मान लीजिए कि आप वो इस बिजनेस में कभी भी बनने के लायक ही नहीं है, उसको कभी इस बनने के लायक नहीं है, वो उसके पास बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो बनता है। जो ये सोचेगा यार क्या जरूरत है बनाने की, ऐसे ही चल जाएगा काम ना, क्या जरूरत ही क्या है। देखो ऐसे ही अगर काम चल जाता ना तो कोई भी बन जाता है। 100 आते हैं, 100 में से 10 ही बनते हैं, कहीं एक बनता है जाके, और बनता भी वही है जो चेंज करता है और लिस्ट बनाते हैं। क्योंकि लिस्ट से आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। ओके, तो यही तरीके से आपको लिस्ट को बनाना है। और अभी तक अगर आपके कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, उन्होंने ये वीडियो आपने देखी है, वरना आपके अपने सभी के सभी फ्रेंडों को, सभी के सभी दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और अब अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने इनमें से कौन सी लिस्ट आपको अच्छी लगी और कौन सी लिस्ट आपने बना ली और कौन सी लिस्ट आप बनाने वाले हो। ओके, बाकी